सभी का स्वागत है। सभी साथी जुड़ जाएंगे हमारे साथ। हम बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन पर, बेहद ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर आज बात करने को यहाँ पे हैं। आप सब लोग आ जाओ और सारे के सारे साथी, विद्यार्थी सभी को इस वीडियो को शेयर कर दो। बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि एग्जाम हर साल होने जा रहे हैं। ढेर सारे विद्यार्थियों को सिलेक्शन दिलाया है, ढेर सारी परीक्षाओं में आपके साथ रात और दिन मेहनत की है। तो मैं जो भी बोलूँगा यहाँ पे पूरी गंभीरता के साथ आप लोगों से बात करूँगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो इस संस्थान की एक रेपुटेशन है, इस संस्थान की लाखों बच्चों के प्रति एक जिम्मेदारी है। मेरी भी हजारों लाखों बच्चों के प्रति एक जिम्मेदारी है ना। और हर टीचर की एक जिम्मेदारी होती है बच्चों को, क्योंकि जब वो बताता है, बच्चों को सलाह देता है किसी चीज़ के बारे में, जब वो जानकारी देता है तो वो पूर्ण अनुभव से। वैसे ही हम लोग आज आपसे बात करेंगे। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी इसलिए परेशान है कि सर शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहा, शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहा। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगा, क्या नहीं होगा, ये सारी परेशान है कि सर कब होगा, या फिर कितने दिन में होगा, या फिर कितने मार्क्स वालों का होगा। देखो सीधी सी बात मैं बताऊं, अब तक हम लोग इतने बड़े हो गए, हमने एक चीज सीखी है या अपनी परीक्षाओं को दिया है। मेरा अनुभव हो गया है कि मैंने जितनी परीक्षाओं को देखी है और जिनमें प्री होता है ना, जिनमें प्री एग्जाम होता है, और प्री में क्या होता है कि या तो कट ऑफ होती है, प्री में कोई क्या होती है बेटा, कट ऑफ होती है कोई प्री में, है ना, और या फिर क्या होता है कि क्वालिफिकेशन कट ऑफ पहले से डिसाइड हो, मतलब कट ऑफ एक डिसाइड करी जाती है जो कुछ भी जा सकती है। और एक होता है जैसे टीचिंग में होता है ना, सी टेट यूपी टेट में, कि इतने नंबर लाओ, डिसाइड होता है कि अगर आप इतने नंबर तक ले आए तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे मेंस के लिए, अगली परीक्षा के लिए आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। और एक जैसे पीसीएस वगैरह होते हैं कि पता नहीं कितनी कट ऑफ जाएगी, वो परीक्षार्थियों के स्कोर के हिसाब से बनती है। तो दो तरह की चीजें होती हैं। आप किसी चीज की प्रथम परीक्षा को देते हैं तो प्रथम परीक्षा की या तो आप कट ऑफ को पार करते हैं या फिर क्वालिफाई करते हैं ना। क्वालिफिकेशन के या तो फिक्स मार्क होते हैं या फिर कट ऑफ के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। जैसे एनटीपीसी में कट ऑफ आई आप लोगों के लिए, और जो विद्यार्थी इस कट ऑफ को पार करते हैं उनसे कहा जाता है कि आप मेंस की परीक्षा देंगे। क्या करेंगे? आप मेंस की परीक्षा देंगे। मेंस की फिर एक डेट बताई जाती है, किस डेट को आपकी परीक्षा होगी। जैसे सीबीटी 2 एनटीपीसी में हो रहा है, हमेशा ऐसा ही होता है कि आप प्री देते हैं और प्री को पास करने के बाद मेंस की तैयारी करते हैं। मेंस की तैयारी से पहले सबको बता दिया जाता है कि आपने प्री पास कर लिया है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल देख लो, सीएचएसएल देख लो, एमटीएस देख लो। प्री का एक रिजल्ट होता है और बता दिया जाता है कि आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं। आप सीबीटी 2 दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। बैंक में देख लो कि भैया आपने प्री पास कर लिया, यस और नो, तब उसके बाद मेंस। लेकिन यहां पे हुआ क्या है कि यहां पे हमें यही नहीं पता लग रहा है कि हमने प्री पास कर लिया है या नहीं कर लिया है, और बच्चों से कह दिया गया कि आप तैयारी करिए, आपका 19 तारीख को पेपर है, आपका 19 तारीख को पेपर है। बच्चों से कह दिया, पता ही नहीं है बच्चों को कि उन्हें उनका प्री पास हुआ, जबकि कितने महीने पहले, 6 महीने पहले रिजल्ट आ गया और आज तक नहीं पता कि हम पास हुए कि नहीं हुए। जबकि होता क्या है कि जिस दिन हमारा प्री का रिजल्ट आता है उसी दिन हमें पता लग जाता है कि हम मेंस में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। तो यहां पे क्या किया सरकार ने हड़बड़ाहट में और काम की व्यस्तता में क्या कह दिया, जैसे एएनएम की भर्ती थी आपकी 9,000 पोस्ट, 9,200, कह दिया कि आप सभी लोग जिन्होंने पीईटी दिया है वो सभी लोग अपना फॉर्म भर दें। नहीं बताया, ये बताया ही नहीं कि आप पास हैं फेल हैं, क्या कहा कि जितने भी लोगों ने पीईटी दिया है वो सब मेंस का फॉर्म भर दें। जबकि मैंने अभी क्या बताया, मैंने कहा ऐसे कभी होता ही नहीं है। सेम टू सेम लेखपाल के लिए आपका फॉर्म आया अभी थोड़े दिन पहले, और लेखपाल के लिए क्या कह दिया, लेखपाल के लिए कह दिया कि जिन्होंने पीईटी दी है वो भी सभी के सभी अब मेंस का फॉर्म भर दें। क्या कर दें? मेंस का फॉर्म भर दें। ये बताया ही नहीं कि आप फेल हैं पास हैं, और कह दिया सबसे मेंस का फॉर्म भर दें। इसका एक ही मतलब है कि सरकार ये मान के चल रही है कि जिसने पीईटी की परीक्षा दी है वो मेंस के लिए क्वालिफाई है, ये मान के चल रही है। मैंने ऐसा क्यों कहा आपसे,
इस ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि हमेशा से अब तक जितनी आपकी भर्तियां हुई हैं उसमें पहले दिन बता दिया जाता है कि यू आर क्वालिफाइड फॉर सेकंड एग्जाम और नॉट। आप क्वालिफाइड, यहां पहले दिन के आज तक 6 महीने बीत गए, अब तक नहीं बताया। तो सर लेखपाल हो आपका, चाहे एएनएम हो, जिसने पीईटी की परीक्षा दी है वो क्वालिफाई है, क्योंकि यहां सरकार से गलती हुई है, देरी हुई है उनको कट ऑफ जारी करने में या क्वालिफिकेशन लिस्ट या क्वालिफिकेशन अंक बताने में, और सबसे कह दिया उन्होंने कि सारे लोग जाओ और मेंस की परीक्षा। ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा सिर्फ उसी स्थिति में होता है कि जब सरकार प्री के सारे बच्चों को मेंस दिलाती है। हमेशा ऐसा तभी होता है कि जब सरकार प्री के सारे बच्चों को मेंस में बिठाती है। और देखो आपके सामने है एएनएम में क्या कह दिया कि जिसका पॉजिटिव मार्क्स है, नेगेटिव जिसका नहीं है, जिसके पॉजिटिव मार्क्स हैं वो सब एएनएम की क्या आप दे सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। आपके सामने भी है। लेकिन यहां पर आपका एक तर्क हो सकता है कि सर यहां पे फॉर्म बहुत कम भरे गए। ये सच बात है कि यहां पर फॉर्म बहुत कम भरे गए, इसलिए आपके मन में हो सकता है कि शायद इसलिए 0 पे बोल दिया हो। यहां पे फॉर्म ज्यादा नहीं है, आप ये सोच सकते हैं। लेकिन ये भी तो सोचो कि ये यहां पर जो बोला है इन्होंने कि इस रूल को फॉलो करते हुए भी तो बोला होगा कि फॉर्म तो इन्होंने पहले भरवा लिए क्वालिफिकेशन। अब वो बच्चे क्या कहेंगे कि भाई तुमने फॉर्म क्यों भरवाया जब आपको हमें परीक्षा नहीं देनी थी। तो अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपसे फॉर्म भरवाया और भरने के बाद आपसे कहा हो कि आप डिस्क्वालीफाई है। किसी भी एग्जाम में अभी तक नहीं हुआ, आज तक का इतिहास है कि आपसे पहले फॉर्म भरवा लिया और फॉर्म भरने के बाद कहा कि आप परीक्षा नहीं दे सकते। तो जहां तक मेरा मानना है, मैंने जितने लोगों से बात करी है यूपी SSSC में, मैं जितने लोगों को जानता हूं, कई लोगों से मैंने बात की, मैं हमेशा कहता रहा कि थोड़े दिन रुको, थोड़े दिन रुको, मैं इस पर बातचीत करूंगा लोगों से और बातचीत करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जहां तक मुझे लगता है कि सब लोगों को मौका मिलेगा। जैसे एएनएम में हो रहा है कि जिसने फॉर्म भर दिया, क्योंकि पीईटी आपने पास किया या जितने भी नंबर आए, एएनएम का फॉर्म आपसे पहले भरा लिया। इसका क्या मतलब है? कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ कभी ऐसा कि फॉर्म भरवा लिया जाए और आपको परीक्षा न देनी जाए। तो सेम टू सेम लेखपाल का भी फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। सबसे उन्होंने 25-25 रुपए ले चुके हैं, सबके फॉर्म्स भर चुके हैं, सबके एक्सेप्ट फॉर्म, और सरकार के पास एक प्रॉपर डाटा है कि लेखपाल का फॉर्म इतने बच्चों ने मेंस के लिए भरा है। अरे आपने फॉर्म मेंस के लिए भरा है ना, आपने फॉर्म मेंस के लिए भरा है ना, तो सरकार के पास डाटा है कि मेंस का फॉर्म इतने बच्चों ने भरा है। आप कहोगे सर कि तो एक दिन में परीक्षा शायद इतने बच्चों की नहीं हो सकती, अगर सबको परीक्षा कराते। आप ऐसे देखिएगा कि पीईटी की परीक्षा कितने दिन में हुई थी, वो भी तो एक दिन में हुई थी बेटा भाई, वो भी तो एक दिन में हुई थी। तो मुझे जहां तक लगता है कि जिसने भी पीईटी को पास किया है, मतलब पॉजिटिव मार्क्स यहां पे हो सकता है कि इससे थोड़े ज्यादा रख दें, 5, 10, 20 मार्क्स रख दें, वैसे रखेंगे नहीं। यही रहेगा कि जिसने पीईटी का एग्जाम दिया था और जिसके धनात्मक अंक है वो सब लेखपाल के लिए क्वालिफाई है। ऐसा सिर्फ इस बार हो रहा है क्योंकि सरकार की तैयारियां पूरी नहीं थी। अगली बार से सिस्टमैटिक हो जाएगा सारा। जब पहली प्री का रिजल्ट आएगा तभी बता दिया जाएगा कि अब आप सेकंड के लिए क्वालिफाई हैं कि नहीं है, या आप लेखपाल के लिए क्वालिफाई हैं कि नहीं है, या आप इसके लिए क्वालिफाई हैं कि नहीं है, सबका पहले से डिसाइड कर लिया जाएगा। या इसके अलावा यह कर दिया जाएगा कि 70% मार्क्स जनरल वाले लाएं तो अगले एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, या 60% मार्क्स अगले एग्जाम वाले लाएं। अगर ऐसा भी नहीं किया जाएगा तो जब किसी भी एग्जाम का मेंस आएगा, जैसे लेखपाल का जिस दिन मेंस का फॉर्म आएगा उसी दिन बताया जाएगा कि आप इतने नंबर, आप 50% वाले भर सकते हैं या 70% वाले। तो कम से कम क्या होगा, जिस दिन फॉर्म आएगा मेंस का, 3 बातें मैंने बताई। या तो उस दिन बता दिया जाएगा जिस दिन पीईटी का रिजल्ट आएगा कि आप अगले एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई हैं कि नहीं है। अगर उस दिन नहीं बता जाता तो आपका जैसे लेखपाल का मेंस का फॉर्म आया उस दिन बताया जाता कि इतने ही नंबर वाले मार्क्स, इतने मार्क्स वाले सिर्फ पीईटी का फॉर्म, मेंस का फॉर्म भरेंगे। आ रही बात समझ में आप लोगों को? कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर बच्चों को गुमराह करके क्यों बिजनेस चलाते हो? तो आप मत पढ़ाई करिए भाई,
मैं आपसे कहूंगा स्पेशली कि शायद 100 नंबर वालों का ही सिलेक्शन होगा मेंस के लिए, आप मत पढ़ाई करिए। मैंने आपसे कहा क्या, मैंने कहा कि मैं जो भी कहूंगा आपसे जिम्मेदारी से कहूंगा और आपको अपने अनुभव साझा करूंगा, और मैं सारी चीजें संभावनाओं पे व्यक्त कर रहा हूं कि ऐसा हुआ है कि मेंस का फॉर्म, लेकिन तुम्हारे दिमाग में भरा है गोबर, मैं क्या कर सकता हूं बताओ। अब उस गोबर को मैं तो नहीं निकाल सकता, तो मैं हमेशा हर चीज में बिजनेस दिखता है, हर चीज में तुम्हें बिजनेस दिखता है, तो मैं क्या करूं बताओ फिर। अब ये गोबर तो मैं नहीं निकाल सकता आपके दिमाग से, वो तो आप ही साफ करोगे अपने गोबर को, है ना। अब इसमें मेरा बिजनेस चल गया, वाह। चलिए, तो मैं क्या कह, हाँ जी, तो बहुत संभावना यही है कि भैया जिसने पीईटी में धनात्मक अंक, पॉजिटिव मार्क्स जो लेकर आए हैं, अब तक बहुत सारे लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने 15% भी कहा है कि 15% शायद कैंडिडेट को फाइनल किया जाएगा, लेकिन बाकी के फिर 85% लोग कहाँ जाएंगे, जितने बाकी के जिन लोगों ने फॉर्म भरे हुए हैं वो कहाँ जाएंगे, उनसे फॉर्म क्यों भरवाएगा, इसका क्या मतलब है। आप मुझे जवाब दे दीजिए फिर, या सरकार इस बात का जवाब दे कि जिन लोगों से, बाकी के लोगों से मेंस के फॉर्म भरवाए गए उनका क्या होगा। तो फिर तो कट ऑफ मार्क्स पहले लानी चाहिए थी आपको, है ना। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए, है ना, पढ़ाई करते रहिए। चलो मान लो आपके हिसाब से, अगर मान भी लूं कि 15 तारीख को शॉर्ट लिस्ट आ भी जाएगी और वो उस समय कहें कि 70% वाले ही सिर्फ क्वालिफाई हैं, आपकी भी बात मान लूं, तो शायद आप 1 महीने में तो नहीं पढ़ाई कर सकते, क्योंकि 1 मई तो आज हो गई। मान लो कि चलो 10 मई को भी शॉर्ट लिस्ट आ जाए तो भी आप 1 महीने में तो नहीं पढ़ाई कर सकते, आप रिवीजन तो नहीं कर सकते 1 महीने में। अभी अगर छोड़ के बैठ जाओगे आप लोग तो नहीं कर सकते ना बेटा फिर 1 महीने में। तो अगर आपको लगता है कि नहीं 80, मैं झूठ बोल रहा हूं, 80 जाएगी तो कोई बात नहीं, आप इंतजार कर लीजिए। मेरा तो सजेशन है, एक सुझाव है आप लोगों को, जिस सुझाव को मानना है तो मान लीजिए, तो कोई बात नहीं है, आप अपने हिसाब से चल सकते हैं, क्योंकि आप सब बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, आपने भी दुनिया देखी है, बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, बहुत कुछ फॉर्म भरे हैं आपने, बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं, आप अपने हिसाब से चल सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन मेरा कंक्लूजन यही है कि जिस प्रकार से उन्होंने एएनएम में रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि वो उन्होंने पहले कट ऑफ जारी नहीं किया या पहले नहीं बताया कि कितने विद्यार्थी इस फॉर्म को भर पाएंगे, कितने विद्यार्थी इसको इस एग्जाम को दे पाएंगे, और उन्होंने सबको फॉर्म भरने को अलाउ किया था। वैसे ही लेखपाल में भी यही हो सकता है, लेखपाल में भी यही हो सकता है कि भैया क्योंकि पहले से कोई कट ऑफ नहीं आई है और अब तक नहीं आई है, और अब तक कोई कट ऑफ नहीं आई है ना, तो ये हो सकता है जैसे एएनएम में किया गया है कि भाई सभी विद्यार्थी जिनका 0 से ज्यादा नंबर हैं, 0 या इससे ज्यादा नंबर हैं, और 0 या इससे ज्यादा नंबर हैं पीईटी में, वो सभी के सभी विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। जिनका 1, 2, 4, 5, 6, 10, 20 नंबर जितने भी हैं वो शायद परीक्षा दे सकते हैं। ऐसा इसलिए लग रहा है मेरे को क्योंकि फॉर्म भरने से पहले नहीं किया गया है ये सब, और ना ही अब तक कोई शॉर्ट लिस्ट आई है। 5 दिन 10 दिन पहले कभी नहीं आती कि सिर्फ यही बच्चे फॉर्म एग्जाम दे पाएंगे। लोग कोर्ट में जाएंगे, सरकार नहीं चाहती वैकेंसी को फंसाना, लोग जाएंगे कि फिर हमारे फॉर्म का मतलब क्या हुआ, ये काम तो सरकार को पहले करना चाहिए था। सरकार किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहेगी। आ रही बात समझ में? तो चाहे तो आप मेरी बात मान सकते हैं और अपनी विस्तार से बेहतरीन तरीके से आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। आपके पास कोर्स हैं, विजेता है, पर्चा मसला आपने परचेज कर लिया है, उससे करते रहिए। YouTube की तमाम क्लासेस चल रही हैं, उससे करते रहिए। और अगर आपने अभी तक कोई कोर्स नहीं भी लिया है तो भी आपके पास एक मसाल बैच का बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। मसाल बैच का एक ऑप्शन है, आप लोग इस मसाल बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें अभी आप लोग जॉब 50 लगा के इसे 1499 में से परचेज कर सकते हैं, है ना, 1400। अब आप इसको बिजनेस बता दोगे, अब आप इसको बिजनेस, ये भी तो सच्चाई है कि आपने पीईटी से लेकर तमाम एग्जाम क्वालिफाई किया और आज सरकारी नौकरी के बारे में सोचते हो, तो भी तो इन्हीं संस्थानों की वजह से, तो भी तो विवेक सर, एग्जामपुर, इन टीचर्स, ये पूरी टीम की वजह से सोचते हो। और इसी टीम को तुम गाली देते हो कि बिजनेस चालू हो गया, ये चाल, तो थोड़ा तो यार भगवान को भी तो तुम्हें जाके जवाब देना है। आज तुम सोच पा रहे हो अपने घर में बैठ के कि आपको नौकरी सरकारी मिल जाएगी या लेखपाल बनना चाह रहे हो, या सोच सकते हो, सपने देखे हैं आपने और उसको पूर्ण भी कर रहे हैं बहुत सारे विद्यार्थी, तो इसी टीम के सहारे ना, इसी संस्थान की वजह से ना, हम सब की वजह से ना, आप अपनी मेहनत से ना, ये मेहनत करने का जज्बा कहाँ से आया आप में, बहुत सारी चीजें आपने कहाँ से सीखी, तो जिससे सीखते हो आप उसी को गालियां बकते हो। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये
बहुत नेगेटिव टेम्परामेंट है आपका, बहुत नकारात्मक सोच